दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो है एक उड़ीसा के एक मंगला जोड़ी पेड़ की। बताते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है और उस पेड़ पर एक लड़की की आत्मा रहती है जो कि दशहरे से पहले ही 21 लोगों की जान ले लेती है। इसके बाद से ही उस पेड़ को हॉन्टेड कहने लगे थे। सभी लोग मानते थे कि वो पेड़ हॉन्टेड है। क्या सचमुच में मंगला जोड़ी वृक्ष हॉन्टेड है भी या नहीं? तो ये कहानी में बताएंगे कि उस पेड़ का रहस्य क्या है। आखिर वो लड़की कौन है जो उस पेड़ पर रहती है और उसकी आत्मा वहीं आसपास ही भटकती रहती है। तो कहानी शुरू होती है एक राहुल नाम के एक लड़के से जो कि शहर में ही रहता है। वो अपने गांव को छोड़कर शहर में ही रहता था, अच्छे से बिजनेस करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि राहुल को अपने बिजनेस में बहुत ही लॉस होता है। वो बहुत ज़्यादा उसे लॉस होने लगता है और वो कर्ज में डूब जाता है। तो इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो एक दिन राहुल अपने मम्मी पापा को बोलता है कि हम गांव चलते हैं और गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करेंगे। तब तक शायद यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर रहना सही नहीं है, तो हम सभी गांव चलते हैं। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है, हम सभी गांव चलेंगे। फिर सभी लोग गांव जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और गांव चले जाते हैं। तो वो अपने उड़ीसा के गांव में चले जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहने लगे थे। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगे थे। जो राहुल था उसने भी एक छोटा सा बिजनेस गांव में ही कर लिया था। तो उसके भी मम्मी पापा उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करा। तो एक दिन क्या होता है कि राहुल अपने बिजनेस करने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ काम करने लगता है। तो उसे काफ़ी देर हो जाती है। तो वापस आते टाइम शाम के 4 बज रहे थे। तो वो वापस आता है तो आसपास सभी जगह देखता है। फिर उसे सभी लोग दिखाई देते हैं उसके आसपास। वो सोचता है कि आसपास इतने सारे लोग हैं, तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो घर पे भी जाना चाहता था। तो उसके दिमाग में एक बात आती है जो कि उसके एक दोस्त ने बताई थी। उसके दोस्त ने बताई थी कि एक रास्ता है जो कि तुम्हारे घर की तरफ बिल्कुल ही शॉर्टकट जाता है और तुम उस रास्ते से बहुत ही जल्दी घर पर पहुंच जाओगे। फिर राहुल सोचता है कि आखिर मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो अच्छा है कि मैं वो शॉर्टकट रास्ता लेकर चलता हूँ ताकि मैं अपने घर पर जल्दी पहुंच जाऊं। उसके बाद वो रोज जिस रास्ते से आता जाता था वो उस रास्ते से नहीं जाता, बल्कि वो उस रास्ते से जाता है जिस रास्ते के बारे में उसके दोस्त ने बताया था कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है और जिस रास्ते से तुम घर पर जल्दी पहुंच जाओगे। तो वो उसी रास्ते में जाने लगता है और वो साइकिल से जाता है, साइकिल पर बैठ कर जाता है। तो वो देखता है कि उस रास्ते में उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, कोई भी नहीं, जबकि अभी तो दिन ही था और दिन में कोई भी उसे नहीं दिखाई देता। आसपास के सभी लोग उसे देख रहे थे कि ये लड़का आखिर इस रास्ते में क्यों जा रहा है। तो उसे भी बहुत ही हैरानी होती है कि सब के सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। तो वो बिना सोचे समझे उस रास्ते पर चला जाता है। तो वो देखता है कि कहीं दूर दूर की तो बहुत ही ज्यादा बात थी, आसपास भी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था उसे। एक भी इंसान उस रास्ते पर उसे नहीं दिखाई दे रहे थे। वो बहुत ही हैरान था कि इस रास्ते पर मतलब है क्या कि यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो ध्यान नहीं देता और चलने लगता है। तो जाता है तो आगे उसे एक पेड़ दिखाई देता है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पेड़। वो पेड़ दिखाई देता है तो राहुल सोचता है कि ये पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आसपास व्यू भी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और थोड़ी धूप थी, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था। तो राहुल सोचता है कि अभी मैं यहाँ पर आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद घर की ओर निकल जाऊँगा। तो वो वहाँ पर अपनी साइकिल को एक साइड खड़ा करता है और अपना जो भी कपड़ा होता है उस कपड़े को वहां पेड़ के पास बिछाकर उस पर लेट जाता है और थोड़ी देर आराम करने लगता है।
तो अचानक ही वो ऐसे करके ऐसे लेटा हुआ था अपने हाथों को ऐसे फैलाकर, तो एकदम से पेड़ के ऊपर से एक सिंदूर आकर, सिंदूर की एक छोटी सी डब्बी होती है, वो डब्बी आकर राहुल के हाथों में गिर जाती है। और राहुल देखता है कि ये सिंदूर इस पेड़ के ऊपर से कैसे आ सकती है, जबकि मतलब वो सोचता है कि ये सिंदूर आ कहाँ से सकता है ऊपर से। तो वो सिंदूर का हाथों में लेकर उसको खोलने लगता है, काफी कोशिश करता है उसे खोलने की। जैसे तैसे वो उस सिंदूर की डब्बी को खोल लेता है, लेकिन वो जिस तरीके से उस सिंदूर के डिब्बे को खोलता है, तो वो जो सिंदूर रखा हुआ होता है उस डिब्बे में, वो सिंदूर उसके राहुल के आंखों में चली जाती है। तो इस वजह से राहुल को अपनी आंखों में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो आसपास भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो अपनी साइकिल को ढूंढने लगता है, और साइकिल में एक झोला सा होता है, उस झोले को हाथ मारने लगता है, और उसमें से वो एक बोतल निकालता है, एक पानी की बोतल। वो उस पानी की बोतल को निकाल कर छिट्टे मारने लगता है आंखों पर, अपने आंखों को अच्छे से धोता है, और उसके बाद वो जाकर रिलैक्स होता है, और उसे फिर सब कुछ अच्छे से दिखाई देने लगता है। तो अब वो सोचता है कि मुझे घर की तरफ निकल जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। तो अचानक ही उसे एक लड़की दिखाई देती है, एक लड़की जो कि बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा पुराने कपड़े पहन रखे थे उसने, और उस कपड़े को देखकर लग रहा था जैसे कि बहुत ही मतलब हालत उसकी बहुत ज्यादा खराब हो, और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था बहुत ही ज्यादा दुखी है। तो राहुल इस लड़की के पास जाता है, और राहुल पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ। तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। राहुल थोड़ी देर बाद फिर से पूछता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो बता दो। तो लड़की एकदम से भागकर उस पेड़ के पीछे छिप जाती है, उस पेड़ के पीछे छिपती है। राहुल को लगता है कि इस लड़की से मैंने ऐसे क्या सवाल कर लिया जो ये लड़की यहाँ से भाग गई। तो राहुल भी पीछे मुड़ कर देखता है, तो वो देखता है कि वो तो एक पेड़ के पीछे छिप गई है, उसी पेड़ के पीछे जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था। और वो अपने गर्दन को उस पेड़ के पीछे से वो लड़की निकाल कर राहुल को देखने लगती है। तो राहुल को घूर घूर कर देखती है और अजीब तरीके से हंसने लगती है। राहुल को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है, और राहुल सोचता है ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है, और ये मुझे देखकर हंस क्यों रही है। तब राहुल बोलता है कि चलो छोड़ो, कोई नहीं, मैं घर पर चला जाता हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया हूँ। तो जैसे ही घर की तरफ जाने लगता है राहुल, तो उसे वो लड़की पेड़ पर दिखाई देती है, जो कि अभी तक तो नीचे थी, वो अचानक ही पेड़ पर चढ़ गई थी, और पेड़ पर चढ़कर अजीब तरह से हंस रही थी। बहुत ही क्रीपी स्माइल थी उस लड़की की। तो राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो देखता है कि उस लड़की के आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसका जो पूरा चेहरा है उसके जगह जगह से मतलब खून आ रहा है। तो ये सब देखकर राहुल इतना डर जाता है कि वो उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है कि वो उस रास्ते से जल्दी निकल जाए, वो इस पेड़ से जल्दी ही घर पर चला जाए। तो वो अपने साइकिल को हड़बड़ी में उठाता है, जल्दी जल्दी में डर डर से साइकिल को उठाता है और उस साइकिल पर बैठ जाता है। तो वो साइकिल चलाते चलाते सोचता है कि इस पेड़ पर ये कोई लड़की नॉर्मल नहीं है, बल्कि इस पेड़ पर कोई आत्मा है, किसी लड़की की आत्मा। वो साइकिल चला रहा था और उसके दिमाग में सब बातें चल रही थी कि वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती, बल्कि एक प्रेत हो सकती है, आत्मा हो सकती है, जो कि मेरे पीछे पड़ी गई है। तो वो बहुत स्पीड साइकिल चलाता है, जो उसकी पैडल होती है साइकिल को वो बहुत ही जल्दी जल्दी ही चलाने लगता है। तो ये क्या, वो देखता है कि वो दोबारा से उसी पेड़ के पास आकर रुक जाता है, और राहुल को लगता है कि मैं तो सीधा गया था और इस पेड़ के पास आकर कैसे रुक गया, ये कैसे हो सकता है कि मैं इस पेड़ के पास आकर रुक गया। तो वो दोबारा से स्टार्ट करता है साइकिल को चलाना। तो वो दोबारा घर की ओर जाने लगता है, दोबारा घर की ओर जाता है, तो थोड़ी देर बाद फिर वो देखता है कि वो दोबारा उसी जगह पर आ गया, उसी पेड़ के पास।
राहुल कम से कम ये चीज 10-15 बार करता है और वो बार बार उसी पेड़ के पास आ जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो जो राहुल था वो एक चकवा का शिकार हो गया था। चकवा एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी प्रेत आत्मा होती है जो कि चाहती है कि आप उसके पास ही रहे और उससे दूर ना जाए। और राहुल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जो वो लड़की थी, जो वो आत्मा थी, वो चाहती थी कि राहुल उसके पास ही रहे और राहुल कहीं भी ना जाए। इसी वजह से वो उसे जाने नहीं देती और घूम फिर कर राहुल उसी पेड़ के पास आ जाता है। लास्ट में वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और बोलता है कि अच्छा है कि ये आत्मा मेरी जान ही ले ले, अच्छा मैं मर ही जाऊं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूं मैं। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता, बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तो वो दोबारा देखता है कि वो लड़की वापस से उसी पेड़ के पास खड़ी थी और राहुल उस लड़की के पास अब डरते डरते उस लड़की के पास जाता है हिम्मत करके। तो वो उस लड़की के सामने जाकर बैठ जाता है, बैठकर अपने हाथों को जोड़कर और अपने सर को झुकाकर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारी अगर कोई भी चीज़ मैंने हाथ लगाई हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आज के बाद कोई मतलब किसी भी आत्मा की कोई भी चीज़ें मैं हाथ नहीं लगाऊंगा और उन सबसे दूर रहूंगा। वो बहुत ही देर तक वो हाथ जोड़कर उससे बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो राहुल को अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था कि मैं इस जगह पर क्यों आया, मैं इस रास्ते पर आया ही क्यों। अगर मुझे पता होता कि ये रास्ता इतना हॉन्टेड है और यहाँ पर ये पेड़ जो कि एक आत्मा रहती है, एक आत्मा की साया यहाँ पर मंडराता रहता है, तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं, सब मेरी गलती है। वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा पछता रहा था और उस लड़की से माफी भी मांग रहा था। तो अचानक वो क्या देखता है कि उसके जो राहुल था वो बैठकर माफी मांग रहा था, तो राहुल के पीठ पर किसी ने हाथ रखा और राहुल बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि मेरे पेट पर हाथ किसी ने रखा है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो गांव के सभी लोग राहुल के पास आ गए थे और राहुल को बोलते हैं कि यहाँ से चलो। राहुल उनसे पूछता है कि ये लड़की यहाँ पर कौन है और ये इस पेड़ पर क्यों रहती है। राहुल के मन में बहुत ही ज्यादा सवाल थे, उसके दिमाग में ये सब चीजें घूम रही थी। तो गांव वाले बोलते हैं कि अभी हम तुझे कुछ नहीं बता सकते, अभी यहाँ से चल और यहाँ पर कोई भी सवाल हमसे मत करियो। तो गांव के सभी लोग उसे उस पेड़ से और उस रास्ते से दूर ले जाते हैं। ले जाकर वहां पर जो गांव के सभी लोग थे उनमें से एक आदमी बाहर निकल कर आता है, एक बूढ़ा सा आदमी। वो राहुल के पास जाता है और राहुल को बताता है कि यहाँ पर एक लड़की की आत्मा रहती है और साया बनकर सभी को परेशान करती है। राहुल पूछता है कि वो लड़की कौन है। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान थी, मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी थी, इस वजह से उसने यहाँ पर आकर आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद से इसकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है और जो भी इंसान इस पेड़ के नीचे से जाता है वो उसे बहुत ही ज्यादा दुखी करती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले लेती है। और अब सब कुछ राहुल को समझ में आ गया था कि वो लड़की कौन है और उस पेड़ पर वो कोई लड़की नहीं रहती बल्कि उस लड़की की आत्मा रहती है। और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसे ऐसा लगता है कि मुझे उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहिए था। और वो हमेशा हमेशा के लिए हाथ जोड़ लेता है कि मैं घर पर जाने के लिए मतलब कितना ही टाइम लग जाए, कितना ही दूर रास्ता हो, वहां पर कितना ही मुझे टाइम लग जाए, लेकिन मैं कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं लूंगा लाइफ में, कभी भी घर पर जाने के लिए कहीं से भी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं लूंगा। क्योंकि उसके साथ वो हादसा हो चुका था जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, उस शॉर्टकट रास्ते में उसे नहीं जाना चाहिए था। और राहुल ने इस बार सोच लिया था कि अब मैं कभी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाऊंगा और अगर मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता मिलता है तो वो भी नहीं जाऊंगा। इसी वजह से गांव के सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि वो पेड़ एक प्रेत बाधित है।
तो उस पेड़ को गांव वालों ने कटवाने की कोशिश की। एक लड़का जाता है उस पेड़ को काटने के लिए, लेकिन उसके बाद उस लड़के को खून की उल्टियां होने लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। इस वजह से उस रास्ते में और उस पेड़ के पास कोई भी नहीं जाता है। के सभी लोग उस पेड़ के पास नहीं जाते थे और ना ही किसी को उस पेड़ के पास आने देते थे। राहुल, जो कि उसे उस पेड़ के बारे में पता नहीं था, तो वो उस रास्ते से आ जाता है। लेकिन राहुल बहुत ज़्यादा लकी होता है कि उसकी जान बच जाती है। पर जो भी उस पेड़ के पास जाता था उसकी जान बच नहीं पाती थी, और उस लड़की की आत्मा सभी की जान ले लेती थी और सभी के सभी मौत का शिकार हो जाते थे। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैंने आपको बताई है उड़ीसा की एक मंगला जोड़ी पेड़ की, तो ये कोई बनावटी स्टोरी नहीं है, कोई मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि एक रियल स्टोरी है जो कि उड़ीसा के मंगला जोड़ी पेड़ की थी, जो कि मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि मंगला जोड़ी पेड़ के बारे में सभी लोग क्या कहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में। तो आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।